और सूची को अगर समझना हो तो एक तरफ साधारण वृक्षों को देखो और एक तरफ पीपल के वृक्ष को देखो। बाकी सब वृक्षों के आगे पीपल का वृक्ष सूची है, ज्यादा पवित्र है। एक तरफ बाकी सारे जल और एक तरफ गंगा जल। गंगा जल और बाकी सारे जलों में फर्क है, बाकी साधारण है, लेकिन गंगा जल शुचि है, पवित्र है। एक बार तो देखा भी गया कि साधारण जल में किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हुई थी और बीमारी फैलने वाली थी। उसके शरीर को साधारण जल में रखा, कुछ समय बाद देखा, खूब समय बाद वापस उस जल को जाकर के देखा तो शरीर में जो बीमारी थी वो बीमारी उस जल में भी फैल गई, वो जल पूरा दूषित हो गया। दूसरी तरफ देखा वैसे ही बीमारी जो फैलने वाली किसी के शरीर में थी, उस शरीर को, मरे हुए शरीर थे, उस शरीर को गंगा जल में रखा। गंगा जल में वो रहा, फिर उतने ही समय बाद जब देखा तो गंगा जल में जो शरीर था उसके भीतर जो कीटाणु थे वो भी नष्ट हो गए, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र है, इतना शुचि है। एक तरफ हम सब जानते हैं, अगर कभी किसी की मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हम अगर उनके घर जाएं, उनका दाह संस्कार करने जाने वाले वो लोग, बस हो करके आए, भले मृत शरीर का हमने स्पर्श भी नहीं किया है, सिर्फ जहां पर किसी की मृत्यु हुई है वहां बैठ कर भी आए हैं, तो घर में आने से पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद घर में प्रवेश करते, घर में भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि माना जाता है जहां कोई मृत शरीर हो वहां जाने से अपवित्र हो जाते हैं, और वो सारी अपवित्रता लेकर हम घर में ना जाए। वहीं देखा जाए तो शंख के अंदर एक कीड़ा अपने प्राण त्यागता है, उसी शंख में मर भी जाता है। उसी शंख को साफ करके लोग मंदिर में रखते हैं, अपने मुंह से लगा के शंखनाद करते हैं। उस शंख से अभिषेक भी किया जाता है, मंदिर में रखा जाता है। अब क्यों? किसी की मृत्यु हुई थी, हम जा करके आए लेकिन अपवित्र हो गए, लेकिन जो शंख में किसी के प्राण गए हैं उस शंख में वो अपवित्र नहीं हुआ। शंख ऐसे शुचि है। ये सारी चीजें शुचि है। पीपल का वृक्ष शुचि है, बरगद का पेड़ शुचि है, गंगाजल शुचि है, पवित्र नदियां शुचि है, शंख शुचि है। ऐसे ही कई लोगों को आपने देखा होगा कि चीनी के बर्तन में, जो भी ग्लास का बर्तन हो, कांच का हो, उसका प्रयोग नहीं करते कुछ लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसे अशुचि कहा गया। चीनी के बर्तनों को, कांच के बर्तनों को अशुचि कहा गया। अशुचि कैसे हुआ? एक बार अगर इस बर्तन को झूठा कर लिया गया, फिर आप धो भी लो, उसके बाद भी वो झूठा ही रहेगा, वो अशुचि ही रहेगा। उसी जगह जो दूसरी चीजों के बर्तन हैं, या तो तांबे का है, पीतल का है, चांदी का है, सोने का है, स्टील का है, इन सबको धो दो तो ये वापस पवित्र हो जाते हैं। वहीं देखा जाए तो इन बर्तनों को भी अगर कभी कुत्ता स्पर्श कर दे, किसी कुत्ते से स्पर्श हो जाए, तो वो भी अशुचि हो जाते, वो भी अपवित्र हो जाते हैं। उसको पवित्र करने का एक ही उपाय है कि अगर बाबा भोलेनाथ पर कोई भस्म चढ़ाए, उस भस्म को रख ले, उससे अगर उस बर्तन को फिर से धो दिया जाए तो फिर से शुचि हो जाता है। अब यहां अशुचि और शुचि, इन सब चीजों से आप समझे होंगे। और ऐसा शुचि माता अनुसुईया को बताया गया कि वो इतनी पवित्र है। ऐसी माता अनुसुईया और ऐसी सत्यवादिनी है
हमेशा सत्य कहती है, तो आज जो कह दिया वो भी सत्य हो गया। जो व्यक्ति ज़्यादा झूठ कहता है, जो व्यक्ति ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करता है, ज़्यादा गालियाँ देता है, जिसके मुख से हमेशा गलत बातें ही निकलती है, ऐसे व्यक्ति की वाणी में कभी प्रभाव नहीं आएगा। कुछ भी कह ले, शक्ति नहीं आएगी। वही कोई सत्य कहने वाला है, भजन गाने वाला है, वाणी जिसने शुद्ध कर ली है, जो कभी झूठ नहीं कहता, वो कभी कुछ कह भी देगा, वो बात सत्य हो जाया करती है।